एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के इस राय का सबको ही इंतज़ार था, 2 दिन बाकी रह गए हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। आप क्या समझते हैं इस सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से? जो इलेक्शन एक दूसरा आर्टिकल वज़ीर आज़म के इसकी तशकील करता है, तो इदारों की तशकील आइन के आर्टिकल के तहत होता है। एक उसको जो है वो ओपन कैसे करेंगे? ये तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट का वो दे देती मैंडेट। अगर आइन की जो शिक है उसको खत्म करना था, अगर 226 को खत्म करना था तो वैसे ही कह देते कि जनाब हम खत्म कर रहे हैं। आइन की शिक बरकरार है, उसको कोई एब्रोगेट नहीं कर सकता, उसको कोई वायलेट, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता है। आइन के खिलाफ सरे मुंह इनहराफ नहीं कह सकता है। आइन की मंशा ये है कि खुफिया बैलेटिंग होगी, खुफिया वो खुफिया ही रहेगी, उसको आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। आइन कह रहा है कि खुफिया होगी, कोई और इदारा कहे कैसे भी कहे उसको खुफिया नहीं, उसको जो है ओपन नहीं किया जा सकता। आइन ये कह रहा है, तो आप ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? और आइन के खिलाफ को ट्रेस करें कि जनाब ये मेंबर है या नहीं है, लेकिन वोट जहां देने जा रहा है वो खुफिया होगा, वो उसको खुफिया ही रखना पड़ेगा। आपको मेंबर की शनाख्त करनी है कि ये मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली है, अगर वो है तो वो जाकर खुफिया वोट देगा। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो किसी की राय थी, इनफरादी राय थी, एक पार्टी की राय थी, फिर दूसरी पार्टी की राय, अब तीसरी पार्टी की राय, फिर चौथी पार्टी की राय। आइन की राय क्या है? मैं तो आइन की राय बता रहा हूँ। आइन कह रहा है कि खुफिया बैलेटिंग होगी, उसको आप नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई एलियन आ जाता है तो उसकी आप शनाख्त करेंगे कि ये है एलियन है। ऐसी राय नहीं दी जिससे कि कोई सूरत हाल में तब्दीली हो। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, ये खुफिया नहीं रह सकता। और साथ साथ ये भी राय दी गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, बारकोड वगैरह को इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं कि वो वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रहेगा, वो बारकोड इस्तेमाल कर सकता है, तो वहां तो लव सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां पे कोई इफ्स एंड बट्स तो है नहीं। लिहाजा अगर आइन में एक चीज नहीं लिखी हुई तो नहीं लिखी हुई, तो सीक्रेसी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है। उसमें ये कहना कि बारकोड होगा, ये होगा, ये तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट की राय में दी गई हैं वो गैर जरूरी है। ओके, तो सर वैसे सीक्रेसी कैसे होगी जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता? इसका क्या मतलब हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती क्योंकि आइन ये नहीं कह रहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं है। ओके, अच्छा सर, इस तरह की वैसे कि हमारे पास प्रेसिडेंट तो हुकूमतें या सदर पाकिस्तान बहुत ऐसे मामलात में लेते हैं जहाँ की बहुत टिकलिश मामला हो, जहाँ पे कि कोई कितनी इस्तलाहें निकलती हों ताकि कंफ्यूजन हो, तो बताने के लिए कि हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास गए थे। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि कंफ्यूजन ही कोई नहीं है, आइन बिल्कुल साफ तौर पे इस चीज की वजाहत से होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि इस राय की कोई इतनी जरूरत थी भी नहीं। और सदारती ऑर्डिनेंस को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मामलात में आइनी तरमीम के बजाय मामलात को पार्लियामेंट में ले जाने के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस की जानिब फोकस किया जाता है। हेलो, बिल्कुल ही गैर मौसर था और अब और भी गैर मौसर हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन के पास ही छोड़ा है और उन्होंने को कहा है कि वो आइन के मुताबिक ही चूंकि उन्होंने करना है, तो वो आइन के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं उनको काबिल अमल बनाएंगे। अब नहीं जाती हुए मैंने दिखाई देती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास ये विल नहीं है, और हुकूमत अगर आइनी तरमीम का मसला सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए कि ये फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सकती, वो आइन की ताबीर और तशरीह कर सकती है, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकती। आइन के एक सेमीकोलन को, एक कॉमा को, एक फुल स्टॉप को, एक लफ्ज को, एक हर्फ को कहीं भी तब्दील नहीं कर सकती है। और अब भी ये जो आर्टिकल 226 है उसकी मंशा के मुताबिक और जो इस राय में जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।